See the text. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought in truckloads. पैनकेक बच्चों ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का, जो कि जेमिनी स्टूडियो वाले खरीदते थे ट्रक में लोड किया हुआ। ओके। ग्रेटा गार्बो वन मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो ने भी इसे यूज़ किया रहा होगा। किसी बच्चों? पैनकेक यानी मेकअप मटेरियल को। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गोहर ने भी इसे यूज़ किया रहा होगा। वैजंती माला टू मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। वैजंती माला ने भी इसका यूज़ किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन रति अग्निहोत्री ने यहाँ तक कि इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। बच्चों ये फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम है। रति अग्निहोत्री, वैजंती माला, मिस गोहर, ये यानी इन लोगों ने यूज़ किया रहा होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री ने इसका नाम ही नहीं सुना रहा होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग। वो एक बिल्डिंग की ऊपरी सीढ़ियों पर था। दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। जो ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल यानी जहाँ पे घोड़े खड़े किए जाते थे, घुड़साल, वहाँ पे था। A dozen other buildings in the city, उस शहर में दर्जनों अन्य बिल्डिंग्स थी। आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। ऐसा कहा जाता है कि वो उसका रेजिडेंस यानी निवास थी। किसका निवास थी बच्चों? लॉर्ड क्लाइव का। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उसके छोटे जीवन, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, उसका जीवन छोटा था और उससे भी छोटा उसका स्टे मद्रास में था, यानी वो मद्रास में बहुत कम दिनों के लिए था। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत अधिक घूमते रहे होंगे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, और उन्होंने कुछ ऐसे असंभव युद्ध भी लड़े। इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया के दूर के कोनों में उन्होंने ऐसे युद्ध भी किए। एंड मैरिंग अ मेडन, और एक लड़की से शादी की। मेडन मीन्स गर्ल। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च, और एक मेडन से उन्होंने मैरी यानी शादी की इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में उन्होंने उस लेडी से शादी की। ये चर्च था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये चर्च था। द मेकअप रूम हैड द लुकिंग ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून। मेकअप रूम का लुक एक हेयर कटिंग सैलून की तरह था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, यानी हर कोणों पे लाइट्स थी, प्रकाश था। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर, लगभग आधे दर्जन बड़े बड़े शीशे थे। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट मीन्स ग्लो करते थे। इनकैंडेसेंट मीन्स ग्लो करना, वो सब चमकते थे, चमकने वाली लाइट्स थी। सो यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, द फायरी मिजरी, आग जैसे दुख को, फायरी मीन्स आग जैसे दुख को, आप दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, उनकी आग जैसे दुख को महसूस कर सकते हो। हु वर सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिनका मेकअप किया जा रहा था। मीन्स इतनी शार्प लाइट में बैठ के मेकअप करना, इट वॉज वेरी हॉरिबल, टेरिबल एंड मिजरेबल। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली। मेकअप डिपार्टमेंट का हेड पहले एक बंगाली था। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, वो स्टूडियो के लिए इतना बड़ा हो गया इसलिए उसने छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन हेड बना। हु वॉज असिस्टेड बाई ए
धरवार कनाडिका, एक धरवार कनाडिका के बाद के द्वारा उसकी हेल्प की गई। एन आंध्रा, एक आंध्र प्रदेश का। अब मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, यानी मद्रास का क्रिश्चियन था। एन एंग्लो बर्मीज़, और आंग्ल बर्मीज़ यानी आंग्ल बर्मा का। एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और वहाँ के लोकल जो तमिल्स थे वो लोग भी उसके हिट बने थे। ऑल दिस शोज, ये सब दिखाता है दैट देयर वॉज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन की बहुत डील थी। लॉन्ग बिफोर AIR, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने जब नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित किए, ब्रॉडकास्ट मीन्स प्रसारित किए, इसके पहले भी जेमिनी स्टूडियो के द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन को शो किया गया था। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये जो ग्रुप था नेशनली इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत मेकअप मैन का, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, वो किसी भी डिसेंट यानी सुंदर दिखाई देने वाले व्यक्ति को इनटू अ हाइडियस, हाइडियस मीन्स फ्राइटफुल, हॉरिबल, यानी जो सुंदर व्यक्ति थे उनको भी हाइडियस यानी फ्राइटफुल यानी डरावने, और क्रिम्सन मीन्स डीप रेड, ह्यूड मीन्स कलर्ड, यानी उसको भी डरावने लाल कलर के मॉन्स्टर यानी राक्षस में बदल सकते थे। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, जो ट्रक में लोड होके पैनकेक आते थे यानी मेकअप मटेरियल, उसकी हेल्प से। एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, बच्चों पोशंस एंड लोशंस मीन्स दवा और लोशन, पोशन भी एक दवा थी एंड लोशन, यानी वो कुछ कर सकते थे इस दवा और लोशन के द्वारा। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, उन दिनों इंडोर शूटिंग ही होती थी, यानी लोग शूटिंग कहीं बाहर नहीं जाते थे कि फॉरेन जाएं, इंडिया के और स्टेट्स में जाएं, इंडोर शूटिंग होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर, सिर्फ 5% फिल्म की शूटिंग आउटडोर यानी बाहर जाके कहीं होती थी। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़, मैं सोचता हूँ कि जो सेट था जेमिनी स्टूडियो का और लाइट, उन्हें आवश्यकता थी गर्ल्स एंड बॉयज़, लड़के और लड़कियों की, टू बी मेड टू लुक अगली, जिससे कि वो भद्दे दिखाई दे, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, जिससे कि उनको मूवी यानी फिल्म में प्रेजेंटेबल यानी पेश करने लायक दिखाया जाए। स्ट्रिक्ट हायरार्की, हायरार्की मीन्स ऑर्डर या वंशानुक्रम। स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन रहती है। हायरार्की मीन्स फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, मेकअप रूम में हायरार्की थी। इट मीन्स there was a head, there was a actors and actresses and the assistant also. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly, chief makeup man था वो chief actors and actresses को ugly यानी भद्दा बना देता था। His senior assistant, उसका senior assistant and the second, और दूसरा hero and heroine, hero और heroine थे। बच्चों, इन दिस पैराग्राफ यू आर सीइंग द हायरार्की दैट वाज मेंटेन्ड इन द जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो में किस किस पद पे कौन कौन लोग कार्य करते थे ये दिखाया जा रहा है। द जूनियर असिस्टेंट, द मेन कॉमेडियन, जो जूनियर असिस्टेंट था और मेन कॉमेडियन था, एंड सो फोर्थ, और इस तरह आगे ही। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो प्लेयर्स क्राउड यानी भीड़ में खेलते थे, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, वो ऑफिस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी थी। मीन्स जो प्लेयर्स क्राउड का प्ले करते थे, क्राउड का रोल करते थे,
दोज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस बॉय. इवन द क्राउड की शूटिंग करना. यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट्स इन अ जायंट विसल. तुम देख सकते हो कि वो अपने पेंट को एक जायंट विसल यानी बड़े पात्र में मिक्स करता था. एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड, और इसे क्राउड यानी भीड़ पे स्लैप करता था, मीन्स लगा देता था क्राउड के जो प्लेयर्स थे. द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस. आइडिया ये थे कि उसके फेस के जो सारे पोर्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाए. इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप अप्लाई करके उनके पोर्स को क्लोज कर दिया जाए. ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, वो एक लड़का नहीं था. ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो 40 ईयर्स की अर्ली एज का था. हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो में एंटर करके ईयर्स एंड ईयर्स यानी वर्षों तक डायरेक्टर और लिरिक राइटर, वो डायरेक्टर या सी अगेन द लाइन. हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो, वर्षों पूर्व वो स्टूडियो में एंटर किया. इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार, इस आशा में कि वो एक स्टार बन जाएगा. और ए टॉप स्क्रीन राइटर, या तो वो स्क्रीन राइटर बन जाएगा जो स्क्रिप्ट लिखते हैं. डायरेक्टर और लिरिक राइटर, डायरेक्टर बनेगा या लिरिक राइटर यानी गीत लिखने वाला बनेगा. ही वॉज अ बिट ऑफ ए पोएट, क्योंकि वो कवि भी था, थोड़ा सा वो कवि भी था.